अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जो लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो ब्याज लग रहा है, जो आपने होम लोन लिया उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है, वो आपको ब्याज भी नहीं भरना और जो आपने लोन अमाउंट लिया है, उससे भी कम पैसा आपको वापस भरना है। अगर एक ऐसी ही स्कीम एक ऐसे ही आपके एक आपको मैं ऐसा ही फ़ॉर्मूला बता दूँ, तो आप कितना खुश होगे। जी हाँ, दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपसे पूरी बात करने वाला हूँ कि आप लोन लोगे और लोन को वापस किस तरीके से भरना है, जिससे आपका ब्याज भी नहीं लगे और जो आपने लोन अमाउंट आपने लिया है, उससे भी कम आपको पैसा वापस देना पड़े बैंक वालों को। जी हाँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन पूरा समझाऊँगा इस वीडियो में और विथ डाटा समझाऊँगा, विथ आपको प्रूफ समझाऊँगा, विथ आपको कैलकुलेटर से समझाऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों इस वीडियो को देखें और समझे कि बिना आप अपना होम लोन का इंटरेस्ट भरे, बिना ब्याज भरे उस लोन से कैसे छुटकारा पा सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको समझ में आए और आपको हेल्प मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुरेंद्र सिंह एसबीआई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आप कोई भी लोन लेते हो किसी भी बैंक से या फिर कहीं से भी लोन लेते हो, तो उसके साथ में ये चीज़ आप करते हो तो आपका लोन का पूरा पैसा आप बचा सकते हो विथ इंटरेस्ट। जो लोन में आप जितना पैसा भरते हो, जितना आपका इंटरेस्ट लगता है, वो पूरा इंटरेस्ट बचा सकते हो, प्लस इंटरेस्ट से भी अच्छा आप लोन का अमाउंट भी बचा सकते हो। जी हाँ, ऐसी ही मैं एक स्कीम के बारे में बात करूंगा। आज के टाइम में हर बंदा कोई ना कोई लोन लेता है और एक लोन जरूर लेता है, वो है होम लोन। क्योंकि घर बनाने में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी सारा पैसा लगता है, तो उसके लिए उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो लोन जब वो लेता है तो जो बैंक्स होती है या फिर प्राइवेट बैंक होती है या गवर्नमेंट बैंक होती है, कोई भी बैंक होती है, वो लोन में 9 से 10% रिटर्न लेती है और हाउसिंग फाइनेंस है उनका तो रिटर्न बहुत ज़्यादा रहता है। तो लोन आप लेते हो उसके ऊपर इतना ब्याज लगता है कि कभी-कभी तो जो लोन अमाउंट होता है उससे भी ज़्यादा आपका ब्याज लग जाता है। तो इस ब्याज की पूर्ति करने के लिए अपन इसके साथ में ऐसा क्या करें कि जो अपना ब्याज जो लोन के ऊपर लग रहा है उसको अपन कम कर सके या फिर उसको पूरा मिटा सके। ऐसा कुछ प्लान है क्या? जी हाँ, ऐसा प्लान है। आपने अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं आपको डाटा जो अपने ग्राफ से वगैरह अपने कैलकुलेटर से पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आपके जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसको पूरा को पूरा ख़त्म कर सकते हो। आप पूरा लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप पूरा ख़त्म कर सकते हो, वो आप इस प्रोडक्ट से के साथ में कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करते हैं कि जो अपन लोन लेते हैं तो उसका ब्याज कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सिंपल सी मैं आपको एक कैलकुलेटर के ज़रिए बताऊंगा किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और उस लोन के साथ में आपको क्या करना है, लोन के साथ में आपको एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगानी पड़ेगी। जब आप लोन लेते हो 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जितना भी लोन लेते हो, उस हिसाब से जो आपकी ईएमआई आती है, उस ईएमआई के अकॉर्डिंग आपको एसआईपी लगानी है। जैसा आपने एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 लाख का लोन ले लिया, आपने 10 लाख का लोन ले लिया तो आपको कितनी ये एसआईपी लगाओगे जिससे आपका इंटरेस्ट है वो पूरा कम हो जाएगा। तो आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने जो किस्त है अपनी लोन की जो पर महीने भरते हो, वो आपकी, जैसे बैंक वाले बोल रहे हैं कि मेरे को आप 15,000 भरोगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा और इतना टाइम भरेगा, 12,000 भरोगे इतना, 10,000। आपको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि मेरे को ईएमआई का, आप जैसे 10,000 ईएमआई ले रहे हो, 12,000 आ रही है, उसको बोलो मेरे को 10,000 ईएमआई चाहिए। जो आप 12,000 भर रहे थे वो आप 10,000 भरोगे और 2,000 आप जो नहीं भर रहे हो वो आपको लगानी है एसआईपी। एसआईपी एक ऐसे फंड में लगानी है, वो फंड का भी आपको बता दूंगा कौन से फंड में लॉन्ग टर्म, जैसे आपका लोन 10 साल चलेगा और वही एसआईपी 10 साल, जैसे आपका लोन 20 साल चल रहा है, वही एसआईपी अगर 20 साल चल गई तो आपके लोन के ऊपर जितना ब्याज मिल रहा है उस ब्याज से डबल आपको एसआईपी निकाल के दे देगी। और एसआईपी में 20 साल में आपका जितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो पैसा आप देखोगे कि उसका 5-6 गुना पैसा मिलेगा, जिससे आपको लोन का जो इंटरेस्ट आपका आ रहा है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में आपको मैं पूरा ग्राफ से बताता हूँ किस तरीके से आप अपना लोन की पूर्ति, जो इनका इंटरेस्ट है उसकी पूर्ति आप एसआईपी से कर सकते हो। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। और एसआईपी भी आपको कौन सी लगानी है और कौन से फंड में लगानी है, आप तो कभी भी बैंक से लोन लो तो उस बैंक
की भी म्यूचुअल फंड होती है, किसी भी बैंक का, SBI का, ICICI का, HDFC का, एक्सिस का, हर ब्रांच का अपना AMC है, अपना म्यूचुअल फंड है। आप किसी भी ब्रांच में लोन लेने जाओ तो उसको आप बोलो कि मेरा ये आप लोन ले रहे हो, इसके साथ में 2000-3000 की SIP भी आप साथ में कराओ, जिससे क्या है कि आपका लोन का जितना भी पैसा इंटरेस्ट रहेगा वो आपका कम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि ग्राफ आंकड़ों में बात करते हैं किस तरीके से आप अपने लोन का जो पैसा है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको आप SIP के जरिए कम कर सकते हैं। आइए इसमें पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है वो होम लोन के EMI के ग्राफ है, और राइट हैंड साइड वाला जो आप ग्राफ है वो SIP का ग्राफ है। अब आपने इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 10 लाख का लोन लिया है और 8.90 के इंटरेस्ट से 15 साल आप चलाते हो, 10,000 की EMI आती है आपकी, तो आप टोटल 8,14,000 का ब्याज भरते हो, 10 लाख का प्रिंसिपल, तो टोटल आपका हो गया 18 लाख और 14,000। अब वो है आपने 2,000 की SIP, उसके साथ में आपके हर महीने जिस टाइम आपकी EMI कटती है तभी आपकी SIP कटती है, तो 15 साल वो चलती है, तो 3,60,000 कटते हैं और 13,54,000 मिलते हैं। तो टोटल आपको 13,54,000 ये मिल गए। तो टोटल आपका पैसा 3,60,000 प्लस 18 लाख, 21 लाख कटा है, और उसमें से आपको लगभग 13 लाख वापस मिल जाते हैं। तो आपका पैसा तो इसमें आपका 21 लाख कटा है, लेकिन आपको 13 लाख वापस मिल गए। तो ये देख सकते हैं आपके जो 2,000 की जो SIP इसके साथ में जो कटी है, उसने आपका कितना फ़ायदा कर दिया। आपको 13.5 लाख आपको पैसे वापस मिले, ब्याज सिर्फ आपका 5 लाख लगा है, 5 लाख वो मान लो, और जो 3.5 लाख ये आपने ये मान लो, तो 8 लाख आपने टोटल इसमें देखे तो एक्स्ट्रा भरा है, लेकिन आपको मिला कितना है, 13.5 लाख। तो इसमें अपना पूरा ब्याज आपने एक SIP से अपने पूरा ख़त्म कर दिया। क्यों ये मिलता है? क्योंकि जो EMI आती है लोन की वो 9.5% 8% आती है, और जो इंटरेस्ट रेट SIP में मिलता है वो आपको 15+% मिल जाता है। अभी दूसरी ऐसे ही एक और ग्राफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपको दूसरा जो 20 लाख का लोन होता था उसके ऊपर अपन बात करते हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक तरफ होम लोन है और एक तरफ SIP का कैलकुलेटर आपके साथ में दिया हुआ है। तो इसमें 10 लाख का होम लोन है और आपकी EMI 10,000 की आ रही है और 20 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 11.50 का लग रहा है। तो टोटल आप इसमें इंटरेस्ट आपको लगेगा 15 लाख का, टोटल आप भरोगे 25 लाख 59,000, 15 लाख 59,000 का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस 10 लाख का जो मेन वैल्यू है, तो टोटल 25 लाख 59,000 भरोगे। उसके साथ में 1,000 रुपये की आपकी 20 साल के लिए SIP चलेगी, और SIP में मैक्सिमम टैक्स गेन है, जिसने 21% का रिटर्न दिया उतना रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो आपको पैसा 20 साल बाद में आपका टोटल 2,40,000 कटेगा और 28,56,000 रुपये वापस आपको मिलेगा। टोटल 26 लाख का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने जितना लोन भरा है, जितना आपने इंटरेस्ट भरा है, वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाता है, सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा आपको कटवाने से। देख सकते हैं कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें SIP विथ लोन में। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि होम लोन के साथ में आप SIP से अपना इंटरेस्ट प्लस जो मेन वैल्यू है उसको भी आप किस तरीके से बचा सकते हो और किस तरीके से बचत कर सकते हो। अगर आपको इसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई में वापस आपको पूरा समझाऊंगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपके फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, आपको आज ज़िंदगी में पैसे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको एक एडवाइज़र के रूप में हमेशा आपकी मदद करते रहूँगा। थैंक यू।